दोस्तों अब करते हैं हम क्लास 12 मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 4 है डिटर्मिनेंट्स, उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। आज बस ये एक क्वेश्चन ही देखेंगे क्योंकि यही एक क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 एक बार बुक में देख लो। सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1/x है। जनरली इक्वेशन ऐसे आती है ना, 2x + 3y + 10z = 4। ऐसे नहीं है, एक्स नहीं है, एक्स 1/x है, ये 1/y है, ये 1/z है ना। ऐसे इधर ये दो इक्वेशंस इधर है। तो इन इक्वेशंस को तो मैंने लिख लिया है, और तो इनको बस सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब क्या है? सोल्व करने का मतलब क्या है? एक्स बताना है, वाई बताना है और जेड हमें बताना है। अल्टीमेटली एक्स वाई जेड ही बताना हमें। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, पहले चूंकि ऐसा भी सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको एक चीज़ मान लेता हूँ। चलो 1/x को मैं ए मान लेता हूँ। जैसे उल्टा है ना, उल्टा उल्टा को मैं जैसे सीधा मान लेता हूँ। तो 1/x का ए मान लिया, और 1/y है उसको बी मान लेता हूँ, और 1/z को सी मान लेता हूँ। ठीक है ना। तो ऐसे सीधे सीधे सीधी चीज़ें मान ली। करने को तो 1/x से भी सोल्व कर सकते, उल्टा उल्टा लेके भी सोल्व कर सकते, लेकिन थोड़ा फिर वो कन्फ्यूजन होता ना, तो उससे बचने के लिए मैंने ऐसे लेट कर लिया, ऐसे इनको मान लिया। ठीक है। अब ये इक्वेशंस कैसी दिखेगी? अब सोचो एक बार, ये इक्वेशंस हमें दिखाई कैसी देगी? तो इक्वेशंस हमें ऐसी दिखाई देगी, ये चेंज हो जाएगी। 1/x की जगह ए चिपका दो, 1/y की जगह बी, 1/z की जगह सी। तो 2/x क्या हो जाएगा? 2a, 3/y 3b, 10/z 10c इक्वल टू 4 है तो 4, हाँ 4 तो आएगा आएगा, ऐसा बन गया। अब ये 4/x है, तो मैं अब मैं खुद ही लिख देता हूँ 4a - 6b + 5c = 1। ये क्या हो जाएगा? 6a + 9b - 20c, ठीक है ना, = 2। 2 4 6, 2 4 6, फिर 3 - 6 9, 3 - 6 9, 10 5 - 20, 10 5 माइनस, ठीक है, 4 2 1 2, ठीक है, ऐसा बन गया। अब हमें ए बी सी निकालेंगे, फिर 1/x ए के बराबर है, तो हम फिर उल्टा करके x निकाल लेंगे। अल्टीमेटली एक्स वाई जेड हमें चाहिए। तो अब इसको कैसे करें? यहाँ पर वैसे बोला नहीं है कि कैसे करना है, चाहे तो हम 1/x उठा के दूसरे में पुट करके वैसे एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन से कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में है ना, तो इसको हमें मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। देखो कैसे, वैसे ऑलरेडी हम इनको ऐसे सोल्व कर चुके हैं 4.6 में। इसमें क्या करेंगे कि इनको थोड़ा सा अलग तरीके से मैं ढाल लेता हूँ। कैसे? यहाँ पर जो ए बी सी है ये अननोन है। अब अपने लिए अननोन कौन है? ए बी सी। एक्स वाई जेड की जो शक्ल है ना, वो बदल के हमने ए बी सी चिपका दिया। तो इस पूरी इस सिस्टम को, सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशंस, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं बदल के। एक 3/3 की मैट्रिक्स, यहाँ पे अपने वेरिएबल्स आ जाएंगे, और इधर अपना आर एच एस आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ना, 2 3 10, वो यहाँ पे आ जाएंगे, 2 3 10। फिर 4 - 6 5, ऐसे आ गया। फिर है 6 9 और -20, 6 9 -20। यहाँ पर क्या आएगा? ये वेरिएबल वाली है। देखो ये इक्वल का साइन है, तो इक्वल का साइन अपने लिए इक्वेशंस के अंदर यहाँ पर है, तो इसके एलएचएस में, ये एलएचएस की बात कर रहा हूँ ना, इसमें एक एक मैट्रिक्स बच गई, तो इधर भी एलएचएस में कुछ चीज़ें बच गई जिनको हमने अभी एलएचएस में नहीं लिखा। वो क्या है? ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। तो इनको हम बार बार ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी लिखने से बढ़िया कि हम ए बी सी ऐसे वर्टिकल ऐसे लिखा देते हैं। और आर एच एस में क्या आ जाएगा? इनका आर एच एस आ जाएगा 4 1 2, 4 1 2 की है कि 3/1 की मैट्रिक्स आ जाएगी ऐसे। अब इसको हमने ऐसे कैसे लिख दिया? तो अभी तक की नॉलेज से अगर हम सोचें ना, तो ऑब्वियसली ये चीज़ और ये चीज़ बराबर ही है, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। ठीक है। ऐसे लिख दिया, इसका मतलब इसका हमने मतलब चेंज नहीं कर दिया, मतलब सेम ही है। जो जानकारी में ये इक्वेशन दे रही है, वही जानकारी हमें ये 3 इक्वेशंस मिलके दे रही है। यही फ़ायदा है मैट्रिक्स का। इसलिए आज के इस क्वेश्चन के लिए हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं, ताकि हम इक्वेशंस को इस तरीके से सोल्व कर पाएँ। इनको देखो ऐसा कैसे, ये दोनों सेम कैसे हैं? अगर आप इस कॉलम को, इस रो को इस कॉलम मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे ना, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या हो गया? 2a, देखो ये 2a ये रहा, फिर ये 3b, तो ये रहा 3b, प्लस 10c, ये 10c। ऐसा करके हम इसके इक्वेट करेंगे 4 के, तो बराबर देखो 4 हो गया। समझ गए ना? तो वही बात है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बराबर एक ही बात है।
खैर इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स में बदल दिया। इन मैट्रिक्स को अगर मैं बोलूँ, इसको नाम दे देता हूँ मैं ए, है ना, इसको ए नाम दे दिया। ये वेरिएबल वाली मैट्रिक्स है, इसको मैं नाम दे देता हूँ एक्स, ठीक है, बराबर RHS में इसको नाम दे देता हूँ मैं बी। क्या नाम दे दिया मैंने? बी। अब देखो मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं। हमें ABC चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए? एक्स चाहिए। एक्स पे फोकस करो, एक्स चाहिए तो हमें इस ए को हटाना पड़ेगा, ए को हटा के उधर भेज देंगे। लेकिन ऐसे कोई नंबर तो है नहीं कि फूंक मारेंगे और वो उधर चला जाएगा। हमें इस ए के लिए ए इन्वर्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इधर की तरफ मैं ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए इन्वर्स इंटू ए एक्स, और इधर भी ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए इन्वर्स इंटू बी। समझ गए ना? दोनों तरफ मैंने खुद से मन से ए इन्वर्स मल्टीप्लाई कर दिया LHS RHS में, इसके LHS RHS में। ये ए इन्वर्स इंटू ए क्या हो जाएगा? आई बन जाएगा। ये प्रॉपर्टी है, ये एक मैट्रिक्स को उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई बना लेती है। आई एक्स बराबर, इधर तो ए इन्वर्स इंटू बी होगा, अभी रुक जाओ, आई इंटू एक्स, आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो दूसरी वाली मैट्रिक्स ही आ जाएगी। तो आंसर क्या हो गया? ए इन्वर्स बी। हम क्या चाह रहे थे? ABC मतलब एक्स, एक्स मतलब, अब एक्स का मतलब क्या हो गया? ए इन्वर्स बी। अब अपना सारा टारगेट इस RHS को सोल्व करने पर ए इन्वर्स बी को। अब बी क्या है? बी तो यार पता ही है, 4 1 2, ये वाले मैट्रिक्स है बी। लेकिन ए इन्वर्स क्या है? तो ए इन्वर्स तो निकालना पड़ेगा। अपने पास में ए इन्वर्स आया क्या? नहीं आया। अपने पास तो ए आया अभी तक, ये वाला ए। हमें ए इन्वर्स खुद से निकालना पड़ेगा। अब ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेंट ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। तो मतलब एक मेहनत के लिए हमें दूसरी मेहनत के लिए तीसरी मेहनत, ऐसा करना पड़ रहा है ना। एक कड़ी में दूसरी कड़ी छुपी हुई है। तो अब फाइनली यहाँ पर है कि हमें ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा यहाँ पे रखने के लिए इसमें। अब ए इन्वर्स के लिए हमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए क्या है? ये देखो, ए का मतलब ये वाली मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट ही निकाल लेते हैं। तो इसको लिख लेता हूँ मैं डिटर्मिनेंट के रूप में, 2 4 6, ये लिख लिया। अब ये लिख लेता हूँ, 3 - 6 9 और 10 5 - 20, ये लिख लिया। ठीक है, ऐसा बना लिया हमने। तो अब इसको कैसे सोल्व करें? आप चाहो तो इसमें वो शॉर्टकट होता है ना, सारस मेथड, वो लगा दो, या फिर चाहो तो एक्सपेंशन कर लो। आज मैं एक्सपेंशन कर लेता हूँ। चलो, इस कॉलम 1 है ना, इसके अलोंग एक्सपेंशन कर लेता हूँ। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो उसके अलोंग भी कर सकते हो। तो क्या होगा? 2 आएगा, फिर उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 112 हो गया, 126 हो गया। ये इससे होगा तो माइनस का 45, फिर माइनस का 4, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 60, ये इससे होगा तो माइनस का 90, फिर 6 तो प्लस का 6, ये इससे होगा तो 15 15 हो गया। ये इससे होगा ना, हाँ, ये इससे होगा तो माइनस का 60, तो वो प्लस का 60 बन जाएगा। यार ये तो सोल्व करना आता है ना हमें, डिटर्मिनेंट। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 इंटू ये कितना हो गया? 120 में से अगर हम 40 माइनस करेंगे तो 80 बचेगा, 5 और माइनस करेंगे तो 75, 75 -4 इंटू, यार ये कितना हो गया? माइनस का 150 हो गया, -150, कुछ बड़ा ही आ रहा है ये तो, प्लस 6 इंटू 15 और ये 75 हो गया। तो ये 75 8 इंटू 75 हो गया। अब 8 इंटू 75 क्या होता है? रफ में कर लेते हैं। 8 इंटू 75 हो गया, और माइनस माइनस ये प्लस का हो गया कितना? 4 इंटू 150, तो 150 का डबल 300 का डबल 600 हो गया। ये तो काफ़ी बड़ा आ गया। ये क्या चीज़ है? 75 का ये 8 मतलब डबल का डबल का डबल, मतलब कैसे खुद कैलकुलेट कर लो, नहीं तो मैं ऐसे ही 75 का डबल 150, 150 का 300 और 300 300 600 600 और ये 600 1200 हो गया। ये तो काफ़ी बड़ा आ गया, 1200 आ गया ये। तो ए का डिटर्मिनेंट हमें मिल चुका है। अब हम ए का एडजॉइंट निकालेंगे। तो ए का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो क्या होगा? ऐसे होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऐसे होगा। और उसका फिर हम ट्रांसपोज भी लगाएंगे। अब बात है कि ये वाले नंबर कहाँ से आएंगे? ए कैपिटल ए का मतलब क्या है? तो जो कैपिटल ए होता है ना, कैपिटल AIJ, इसका मतलब होता है कोफैक्टर। कोफैक्टर ये कैसे निकालते हैं? -1 की पावर I प्लस J,
और यहाँ पे 2/2 का डिटर्मिनेंट लिखते हैं। इस 2/2 के डिटर्मिनेंट को क्या बोलते हैं, माइनर। खैर ये निकालते कैसे हैं, जैसे हमें AIJ, जैसे ये वाला कोफैक्टर चाहिए, तो ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है ना उसमें ये पहला वाले के रो और कॉलम को छुपा लेंगे। ये जो 2/2 का डिटर्मिनेंट बचेगा ना वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, और उसके आगे हम प्लस या माइनस जैसा इसका आंसर निकलता है वो लिख देते हैं। तो इसका क्या चक्कर है, ये I+J, मतलब ये जैसे 1+1 है ना, तो 1+1 2 आ जाएगा, तो -1 की पावर 2, तो प्लस का हो जाएगा। अब -1 की पावर पे लगने वाला है इनका समेशन। तो जैसे अगर जिनका समेशन इवन आ रहा है तो प्लस का, और जिनका ओड आ रहा है तो माइनस का। तो प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस क्यों आएगा, क्योंकि 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 ओड नंबर है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे। जैसे मैं आपको A11 निकाल के बताता हूँ, तो A11 क्या आएगा, तो पहली चीज़ A11 बराबर -1 की पावर 1+1, तो ये तो प्लस बन जाएगा। फिर यहाँ पर ये माइनर कैसे निकालेंगे, तो A11 वाली जो पोजीशन है ना, ये पहला वाला, तो ये रहा उसके करस्पॉन्डिंग नंबर। तो इस 2 वाली ये रो को छुपा लो और ऐसे कॉलम को छुपा लो। यहाँ पे ये 4 नंबर बच गए, इनको सोल्व कर लो। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 120, ये इससे होगा तो 45। तो वही बात होगी ना, यहाँ पे जो हमने निकाला था 120 - 45 कितना आया था, ये 75 आया था। तो ये कितना आएगा, 75। ठीक है। अब ऐसे अब A12 निकालते हैं, चलो A12 ये कितना आएगा। तो पहली चीज़ ये A12 की वजह से यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि -1 की पावर 1+2, -1 की पावर 3 माइनस आएगा। ठीक है। और अब A12 वाली पोजीशन का कौन है, ये 3 है, तो इस 3 का हमें ऐसे ये क्या बोलते हैं, रो छुपा लेंगे और इसका ये कॉलम छुपा लेंगे। अब 4 नंबर बच गए, 4 6 और ये सब। तो 4 होगा -20 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 80 हो जाएगा। 6 होगा 5 से, तो 30, -80 -30, तो माइनस का 110 हो गया। माइनस का 110 आया और एक माइनस ये, तो प्लस का 110 हो जाएगा। ठीक है। मतलब जैसे हम डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं ना, वैसे ही अब यहाँ पे इनको अलग अलग लिख रहे हैं हम। बस वही बात है कि हम मल्टीप्लाई कर करके नहीं सोल्व कर रहे, अलग अलग तैयार कर लेते हैं। तो आई होप ये कोफैक्टर और ये एडजेंट आपको निकालना आता है। तो मैं अब ये जो जितने भी बचे हुए कोफैक्टर्स हैं ना, उनकी लिस्ट यहाँ पे बना लेता हूँ, तैयार कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये सारे के सारे कोफैक्टर्स मैंने निकाल लिए हैं। अब ये उठाऊँगा, यहाँ पे रखूँगा, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, तब हमें एडजेंट मिलेगा। एडजेंट उठा के हम यहाँ पर रखेंगे, तब हमें A इन्वर्स मिलेगा। A इन्वर्स उठा के यहाँ रखेंगे और B से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें X मिलेगा। X का मतलब क्या है, ABC, और ABC का उल्टा करेंगे तब हमें XYZ मिलेंगे। तो अभी प्रोसेस समझ गए ना, यही प्रोसेस मैं अब आगे लगाने वाला हूँ। तो करते हैं अब बस फटाफट। तो सारे कोफैक्टर्स उठा के मैंने इन पे रख दिए हैं और ऐसा बन गया। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट A हमें मिलेगा, ये 75 110 72 है ना, वो ऐसा खड़ा हो जाएगा, 75 110 एंड 72। ठीक है। अब ये जो नंबर है 150 -100 एंड 0, फिर ये 75 30 एंड -24 है। मतलब रोज जो है ना वो कॉलम्स में ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसे ये वाली रो ऐसे बन गई और ये लास्ट वाली रो लास्ट वाला कॉलम बन गया ऐसे। ये एडजॉइंट A है, तो A इन्वर्स क्या होगा, A इन्वर्स होगा एडजॉइंट A अपॉन A का डिटर्मिनेंट। A का डिटर्मिनेंट हमने देखा था, बहुत खतरनाक बड़ा सा आया था, 1200। इतना डिटर्मिनेंट आता है क्या, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने। खैर रखते हैं यहाँ पे। कितना आ गया, 75 150 75। ठीक है। 110 -100 30 72 0 -24 और डिवाइड बाई 1200, ये आ गया। अब हमें चाहिए x बोले तो क्या, A इन्वर्स इंटू B। तो x इक्वल टू A इन्वर्स, मतलब ये सारा नंबर उठा के मैं यहाँ पे रखूँगा, ये लो, डिवाइड बाई 1200 मल्टीप्लाई बाई B का मतलब क्या है, ये वाला है B का मतलब 412। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 412 की एक छोटी सी नन्ही सी मैट्रिक्स। A इन्वर्स की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ, तो ये क्या है 75, फिर है 150, फिर है 75, 110 माइनस का 100 एंड 30, 72 0 एंड माइनस का 24 ऐसे। तो हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे करें,
ये जो नीचे की तरफ है ना 1/1200 उसको आगे लगा देता हूँ और इधर हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। कैसे? ये जो फर्स्ट रो है ये इधर एकमात्र जो कॉलम है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसको सोल्व करके हम यहाँ पे फर्स्ट रो में रख देंगे। फिर सेकंड रो ये सेकंड रो में, फिर थर्ड रो ये कॉलम थर्ड रो में आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा जगह बना के इतना मान लेते हैं कि इतनी कैलकुलेशन होगी यहाँ पे। 75 × 4 तो डबल 150 का डबल 300, 150 और 1 150 हो गया। 75 का डबल 300 150 हो गया। ठीक है, अब ये है 110 होगा 4 से मल्टीप्लाई, तो 440 440 -100 हो गया। 30 का डबल प्लस का 60 हो गया। 75 का 4 गुना, 75 का डबल 144 का डबल 288, फिर 0 तो 0 हो गया। -24 × 2 तो माइनस का 48 हो गया। अब इनको सोल्व करके थोड़ा मतलब सोल्व कर लेना है। अच्छा x क्या है? अब x, अब वो टाइम आ गया कि अब अपना आंसर आ जाएगा। x मतलब क्या? ये वाली मैट्रिक्स A B C की एक कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू डाल देता हूँ। अब x मतलब क्या है? A B C की कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पे बाहर की तरफ कौन खड़ा है? 1200। अंदर सोल्व करें तो 150 150 300 और 300 600 हो गया। अच्छा, यहाँ पर सोल्व करें, इसको सोल्व करते हैं थोड़ा अलग से, रफ में कर लेते हैं। ये 400 वैसे हो जाएगा, 440 और 60 500, 500 में से 100 माइनस हो जाएगा तो 400 ही बच गया यार, ये तो है ना। हाँ, तो अब ये है 288 में से अगर हम 48 माइनस करेंगे तो 8 तो चलो गया, फिर ये 4 तो 40 बच जाएगा, 240। अब थोड़ा सेंस बन रहा है कि अब हमने शायद कैलकुलेशन मिस्टेक सही, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक की नहीं हमने। तो अब इस 1200 को अंदर भेजें क्या? चलो भेज देते हैं। 1200 इसके नीचे जाएगा तो एक्चुअली 1/1200 है ना, वो 1 में है तो सब में डिवाइड में हो जाएगा। 600/1200 आ जाएगा 1/2। 400/1200 तो 0 0 1/4 थी 12 1/3 आ जाएगा। फिर क्या है? 240/1200। अब इसको कर लेते हैं, ये छोटा सा है। क्या ये? 240/1200 तो 0 से 0 कट गया। 12 से काट लेते हैं तो ये 2 बार, और 12 से काटेंगे तो ये 10 बार। 1/5 आ गया ना, 1/5 1/5 आ गया। ठीक है, तो अब ये चीज़ किसके बराबर है? A B C। तो A किसके बराबर हो गया? 1/2, A = 1/2। B किसके बराबर हो गया? 1/3, B = 1/3। C हो गया 1/5 के बराबर, तो C = 1/5 ऐसे हो गया। अब दोस्तों स्टार्टिंग में हमने क्या माना था कि सोल्व थोड़ी हो गया, अभी हमें सोल्व तो कब होगा? जब क्वेश्चन में जो दे रखे थे ना वेरिएबल XYZ, उनकी वैल्यू पता हो। तो XYZ चाहिए, हमने 1/x को A माना था, तो A की वैल्यू रख देता हूँ मैं वापस 1/x, B की जगह ये, C की जगह 1/z। तो A की जगह 1/x, B की जगह 1/y, C की जगह 1/z। सोल्व करते हैं अब अगेन तीनों इक्वेशंस को। तो 1/2 बराबर 1/x, तो x बराबर 2 हो गया, x = 2। 1/y है 1/3 के बराबर, तो y बराबर 3 हो गया। 1/5 1/z, तो z बराबर 5 हो गया। ठीक है, तो x y z की वैल्यू आ गई। तो ऐसे हुआ अपना ये क्वेश्चन। ठीक है, इतनी मेहनत इनके अंदर लगती है। आपको लगेगा कि यार ये 3 इक्वेशंस को सोल्व करना है तो फिर ऐसे क्यों किया, फिर वैसे ही कर लेते। तो ठीक है, कम इक्वेशन हो तब वो तरीके जो हम 10th क्लास में पढ़े थे वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन जब ज़्यादा वेरिएबल हो, मान लो 10-15 वेरिएबल है, तब मैट्रिक्स वाला मेथड ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। अब मिलते हैं हम आगे। थैंक यू वेरी मच।